गुड मॉर्निंग क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए संस्कृत में है लेसन नंबर 2। संस्कृत में लेसन नंबर 2 है संस्कृत भाषायां महत्वम। ये आपके सिलेबस में दिया गया है कि संस्कृत भाषायां महत्वम। तो देखिएगा, अर्थ समझिए इसका। देखिए धन्यो लिखा है उसमें, धन्यो अयम भारत देशा, धन्यो अयम भारत देशा। धन्यो अयम मतलब होता है कि हमारा भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति, समुल्लसति, समुल्लसति माने जहाँ पर, समुल्लसति माने शोभित होती है। जनमानस पावनी, जनमानस पावनी, भव्य भावोद्भावनी, शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। देखिए हमारा भारत देश धन्य है जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को जन्म देने वाली और शब्द राशि को जन्म देने वाली हमारी संस्कृत भाषा प्रचलित है। मतलब धन्यो अयम भारत देशा, हमारा भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ पर, यत्र माने जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द संदूक, शब्द राशि को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा जो है शोभित होती है। समोल्लसति माने शोभित होती है। विद्यामानेषु निखिले पश्य वाण्मेव अस्या वाण्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यामानेषु मतलब विद्यामानेषु मतलब होता है विद्वानों ने, विद्वानों ने वाण्मयेषु अस्या महिमा वाण्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। कहते हैं कि संपूर्ण साहित्यों में, इसका साहित्य संपूर्ण साहित्यों में, विद्यामानेषु मतलब विद्वानों के द्वारा माना गया है कि समस्त साहित्यों में इसका साहित्य जो है इसका वाण्मयेषु मतलब होता है साहित्यों में, समस्त साहित्यों में इसका साहित्य जो है सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। एवमेव भाषा, ये भाषा संस्कृतना अपि लोके प्रथिता अस्ति। ये भाषा जो संस्कृत भाषा है सारे संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत और ऐतिहासिक ग्रंथों में चत्वारो वेदा, चारों वेदों में, सर्व उपनिषदा सब उपनिषदों में, अष्टादश पुराणेन 18 पुराणों में, अन्यानि च महाकाव्य नाटकानि और महाकाव्यों में, नाटकों में ऐस्यामेव भाषा लिखितानि सन्ति। इसी भाषा से संस्कृत भाषा में मतलब लिखे गए हैं। मतलब हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद उपनिषद है ना, और 18 पुराण जो हैं इसी भाषा में लिखे गए हैं। एमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणां जननीति मन्यते। ये भाषा सब भाषाओं की जननी है। ये भाषा सर्व भाषाओं की, ये भाषा जो है सर्व भाषाओं की जननीति मन्यते। भाषा तत्वम विधा, भाषा तत्व के विद्वानों ने मतलब विद्वानों ने संस्कृत भाषा को मतलब इमेव भाषा सर्व समार भाषाणाम जननी मन्यते भाषा तत्व विधि। तो मतलब लिखा है कि भाषा के विद्वानों ने, इस भाषा के विद्वानों ने इस भाषा को सर्व भाषाओं की, सब भाषाओं की जननी माना है। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानम श्रुतम व्यापकत्वम चाकस्यम दृष्टिभिस्या। इस संस्कृत भाषा का गौरव, ये इस भाषा का क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। मतलब संस्कृत भाषा का गौरव
बहुविध ज्ञानाम श्रुतम, और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, व्यापक तत्वम, और उसकी व्यापकता, ना किमपि दृष्टि विषय, यह किसी की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवेम दृष्टिपथनीयम, भारतीय संस्कृति का गौरव के भारतीय संस्कृति का गौरव को दृष्टि में रख कर के, भारतीय संस्कृति के गौरव को दृष्टि में रख कर के आचार्य दंडी ने कहा है, संस्कृत नाम देवी वा गान वा ख्याता महर्षि। संस्कृति को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। महर्षि भी मतलब महर्षियों ने मतलब विज्ञानों ने संस्कृत नाम देवी, महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरीय वाणी कहा है। महर्षियों ने संस्कृत को ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, संस्कृत भाषा का साहित्य सरस और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, मतलब निश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावभूत सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते। कहते हैं इसका गद्य में और पद में और लालित्य में भावभूत की समर्थता और अद्भुत श्रुति माधुर्य और अद्भुत सुनने की श्रुति माधुर्य भी है, मतलब सुनने में मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाणी में ददाती। किम बहुना मतलब चरित्र निर्माण की जितनी सुंदर प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, संस्कृत वाणी में ददाती, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशी किंचितम, और ऐसा कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत रूप से मतलब मूल रूप से मानवीय गुणानाम यादृशी वेदना, मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है, ना यत्र तादृशी, ऐसा कोई भी साहित्य नहीं देता है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य च गुणा अस्य साहित्य अनुशीलेन संजायन्ते। कहते हैं दया दान और पवित्रता और औदार्य मतलब उदारता और अनुसूया क्षमा अन्य, ये सारे गुण जो हैं साहित्य के अनुशीलन करने से, साहित्य का अनुकरण करने से हमें प्राप्त होते हैं, साहित्य का अनुकरण करने से हमें प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीका महर्षि व्यासा कवि गुलगुरु कालिदासा अन्य चाभास भारिवी भूत्यादेव महाकवियों स्वकीय ग्रंथरत्न अध्यापी पाठका नाम हृदय विराजन्ते। कहते हैं संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि और महर्षि व्यास, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि गुलगुरु कालिदास और अन्य चा भारी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा पाठकों के हृदय में आज भी विराजमान हैं, और इयम भाषा देखिए आज भी विराजमान हैं। इयम भाषा, ये भाषा अस्माभि मातृ सम्मानीय, ये भाषा ये हमारी भाषा माता के समान सम्मानीय वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतम गौरवम, ये भारत माता की स्वतंत्रता का गौरव, अखंडता और संस्कृत का मतलब एक तत्व, मतलब स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेन सुरक्षितम शक्यते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित है। इयम संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सब भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। तस्य सुष्टिकतम, इसीलिए ठीक ही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गर्विड़ा भारती, ये भाषा सब भाषाओं में मधुर, दिव्य और
सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा है। मतलब देववाणी, ये जो भाषा है संस्कृत मतलब गौरवीणा मतलब देववाणी जो है सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। अब देखिएगा फिर से एक बार पढ़ा देते हैं हम आपको। देखिए संस्कृतम नाम देवी वागान वा ख्याता महर्षि, क्योंकि संस्कृत भाषा को महर्षि माने विद्वानों ने संस्कृत भाषा को दैवी कहा है। संस्कृत भाषा को इन्होंने देवी कहा है या कहते हैं ईश्वरीय वाणी कहा है। संस्कृत भाषा का साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये चा लालित्यम, इसके गद्य और पद में लालित्य, भावबोध की समर्थता और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा वाण्ड में ददाती, कहते हैं चरित्र निर्माण की जैसी सुंदर प्रेरणा, चरित्र निर्माण की जैसी सुंदर प्रेरणा संस्कृतम साहित्यम ददाती, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशी किंचितम, वैसा कोई भी साहित्य नहीं देता। मूलभूता नाम मतलब मूलभूत रूप से मतलब मूल रूप से मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना, मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, जैसा मतलब उसकी विवेचना करना संस्कृतम साहित्यम वर्तते, संस्कृत साहित्य देता है, ना यत्र तादृशी, ऐसी कोई भी साहित्य नहीं देता। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाने की गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलम संजायन्ते, कहते हैं दया, दान, पवित्रता, उदारता और अनुसूया। दया, दान, पवित्रता, कहते हैं दया, दान, पवित्रता, उदारता और दया, दान, पवित्रता, उदारता और कहते हैं मतलब अनुसूया मतलब होता है ईर्ष्या ना करना और क्षमा करना। अन्य सारे गुण जो हैं संस्कृत साहित्य के अनुशीलन करने से हमें संस्कृत साहित्य के अनुशीलन करने से प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्यम से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास, संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारे भूत्यादिक आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने स्वकीय ग्रंथ रत्नों के द्वारा अध्यापी मीन्स होता है आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में आज भी विराजमान हैं। यम माने ये भाषा अस्माभि मतलब हमारी मातृ संबंधनीय, माता के समान, मातृ मीन्स माता, सम्माने बराबर, माता के समान सम्मानीय है और वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रतम गौरवम, ये भारत माता की स्वतंत्रता का गौरव, अखंडता से और उसकी अखंडता, सांस्कृतिक एकम तत्वम, सांस्कृतिक एकता, संस्कृत में सुरक्षितम शक्यते, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित है। ये संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सब भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा से प्राचीनतम मतलब पुरानी है और श्रेष्ठ है। तत्सुष्ठतम इसीलिए कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गर्भिड़ा भारती, ये संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा महत्व, ये लेसन आपका हो गया है। अब देखिएगा इसमें ये होता है कि क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, जैसे इन्होंने सूक्ति पूछी, एक मिनट, सूक्ति इन्होंने पूछ दी कि संस्कृत नाम दैवी वागान वादा महर्षि, मतलब संस्कृत भाषा महर्षि माने विद्वानों ने संस्कृत भाषा को ईश्वरीय वाणी कहा है। ईश्वरीय संदर्भ से व्याख्या कर दीजिए, संदर्भ लिख दीजिएगा इसका, ये हिंदी की बुक से लिया गया है संस्कृत से, और संस्कृत भाषा महत्वम संस्कृत भाषा जो महत्व है उस पाठ से लिया गया है।
और इसका अर्थ लिख दीजिएगा, बस लिख दीजिएगा यही कि विद्वानों ने संस्कृत भाषा को ईश्वरीय वाणी कहा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गर्वीणा भारती। संस्कृत भाषा या देववाणी जो है सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। एक मिनट तरह, सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्यवाणी उन्होंने कहा है। अब जैसे लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृतस्य आदि कवि को अस्ति। कहते हैं संस्कृत के आदि कवि को अस्ति मतलब कौन है? लिखा है, देखिए संस्कृतस्य साहित्यस्य, देखिए आपके लेसन के थर्ड जो पैराग्राफ है देखिए उसमें लिखा हुआ है संस्कृतस्य साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि को अस्ति, तो लिखेंगे संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि ही अस्ति। संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि अस्ति। संस्कृत साहित्यम कीदृशम अस्ति। संस्कृत का साहित्य कैसा है? तो संस्कृत का साहित्य जो है, देखिए सेकंड पेज में सेकंड पैराग्राफ में लिखा है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणतम सुनिश्चितम। व्याकरणतम सुनिश्चितम। पेन कहाँ चला गया? व्याकरणम सुनिश्चितम। ठीक है, अब इसके बाद में लिखिएगा संस्कृत भाषाया साहित्यम व्याकरणम कीदृशम अस्ति। संस्कृत साहित्य का व्याकरण कैसा है? तो जैसे इसमें लिखा है कि संस्कृतम साहित्यम कीदृशम, तो लिखेंगे संस्कृतम साहित्यम सरसम अस्ति, खाली लिख देंगे सरसम अस्ति। ठीक है, और नंबर जो 3 आता है, 3 उसमें आता है कि ना संस्कृतम साहित्यम व्याकरणम कीदृशम अस्ति, तो संस्कृतम साहित्यम व्याकरणम सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य का व्याकरण कीदृशम अस्ति सुनिश्चितम, तो इसको आप लिख लेंगे संस्कृत भाषाया साहित्यम व्याकरणंच, यहाँ पर आगे लिख देंगे सुनिश्चितम। ठीक है, सुनिश्चितम। और इसमें संस्कृतस्य के प्रमुखा कवियाः आसन्। संस्कृत मतलब संस्कृतस्य के मीन्स कौन कौन, संस्कृत के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं? तो संस्कृत से प्रमुख कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और कविकुल गुरु। तो इसमें कविकुल गुरु नंबर आता है, देखिए लिखा हुआ है संस्कृत साहित्यम आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु और कालिदासः कवयः आसन्, प्रमुखा कवयः आसन्। संस्कृत के बाद लिख दीजिएगा वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु, कालिदास और प्रमुखः कवयः आसन्, इसको पूरा हो जाएगा। का भाषा अस्माभिः मातृ सम्माननीया। क्या लिखा? मतलब का भाषा में से का मतलब होता है कौन सी भाषा। का भाषा में से क्या होता है? कौन सी भाषा। कौन सी भाषा? सर्वासु सब भाषा नहीं, का भाषा अस्माभिः, कौन सी भाषा हमारे, अस्माभिः माने हमारी, मातृ संबंधनीय, माता के समान वंदनीय है। तो का जहाँ लिखा हुआ है, का में आप यहाँ पर लगा दीजिएगा गोला लगा दे, यहाँ पर लिख देंगे संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसम वंदनीया। संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसम वंदनीया, तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृसम वंदनीया। अब आता है देखिए का भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। कौन सी भाषा सब भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है? तो का भाषा, कौन सी भाषा सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है? संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर भी का में गोला लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सब भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ठीक है, का भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता। का भाषा कौन सी भाषा को
देखिए का भाषा मतलब क्या होता है, कौन सी भाषा, कौन सी भाषा को देव भाषा इति नामना ज्ञाता, किस भाषा को देव भाषा के नाम से जाना जाता है, किस भाषा को देव भाषा के नाम से जाना जाता है। तो किस भाषा को जाना जाता है, तो का में इसमें भी गोला लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत भाषा, लिख देंगे संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा देव भाषा इति नामना ज्ञाता, इति नामना ज्ञाता, संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से जाना जाता है। सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी का भाषा अस्ति, सर्व आर्य भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा। तो इसमें का में इसके बीच में गोले लगा दीजिए, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा आप संस्कृत भाषा। सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति। व्यासा किम रचितवानम, व्यासा किम रचितवानम, तो व्यास ने किसकी रचना की, व्यास ने किसकी रचना की, तो देखिएगा व्यासा किम रचितवान और संस्कृत भाषाया का प्रमुख विशेषता संति। ये दो क्वेश्चन हैं, देखिए इसमें लिखा है महाव्यासा महर्षि व्यासा किम रचितवान, इन्होंने स्वकीय ग्रंथ रचने, पाठिका नाम हृदय विराजयन्ते, इन्होंने ग्रंथों की रचना की। तो व्यासा किम रचितवान, व्यासा ग्रंथै रचितवान, ग्रंथ रत्नै रचितवान। संस्कृत साहित्य से लिखे आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल गुरु और इन्होंने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा जो ग्रंथ मतलब लिखे, अध्यापी आज भी पाठका नाम हृदय विराजन्ते, पाठकों के हृदय में विराजमान है। तो ग्रंथ रत्नै, व्यासा किम रचितवान, व्यास है ग्रंथ रत्नै रचितवान, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रंथ रत्नै, व्यासा ग्रंथ रत्नै रचितवान। संस्कृत भाषाया का प्रमुख विशेषता सन्ति, संस्कृत भाषा में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा जनमानस पावनी, का जनमानस पावनी, देखिए संस्कृत भाषाया का प्रमुख विशेषता सन्ति, तो लिखेंगे संस्कृत भाषाया लालित्यम, गद्ये पद्ये च लालित्यम, भावबोध समर्थतम, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च प्रमुख विशेषता सन्ति। यहाँ लिखेंगे गद्ये संस्कृतम साहित्ये गद्ये पद्ये, देखिए सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, गद्ये पद्ये च लालित्यम, भावबोध की समर्थता, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम प्रमुख विशेषताः सन्ति, ठीक है। तो और संस्कृतम व्यासा किम रचितवान, व्यास ने बहुत से ग्रंथों की रचना की। वैसे भी लिख सकते हैं कि अब देखिए क्या आता है, संस्कृत वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करो। हमारी संस्कृति में अहिंसा ही परम धर्म है, कहते हैं हमारी अस्माकम संस्कृति अहिंसा परमो धर्म, हमारी संस्कृति में अस्माकम संस्कृतेव अहिंसा परमो, हमें अहिंसा परमो धर्म। संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है, तो लिखेंगे संस्कृत भाषा सर्वाणाम भाषाणाम जननी अस्ति, सर्वाम भाषाणाम जननी अस्ति। देखो मतलब लिखे सर्व सामर्य भाषाणाम जननी इति मन्यते, लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, तो संस्कृत भाषा सर्व भाषायाम जननी अस्ति,
सर्वभाषायां जननी अस्ति। संस्कृत देववाणी है। संस्कृतम नाम देवी बागान ख्याता, ये लिखे संस्कृतम नाम देवी बागान में ख्याता मयश्वी। तो संस्कृत भाषा को उन्होंने ईश्वरीय वाणी कहा है, देव भाषा को। तो संस्कृत नाम देवी देववाणी, संस्कृत देववाणी है। तो संस्कृतम नाम संस्कृतम देववाणी कथ्यते। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। संस्कृत हमारी मतलब लिखेंगे संस्कृत भाषा अस्माकं प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा अस्माकं, नया लिखेंगे अस्माकं, संस्कृत भाषा अस्माकं पहले लगा दीजिएगा। तो अस्माकं संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। आज संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है। अब देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। भावोद्भावनी, क्या लिखेंगे? भाव, इसमें क्या आएगा? भाव प्लस उद्भावनी, भाव प्लस उद्भावनी। पथ मन माननीय, पथ प्लस माननीय। भव भूत्यादयो, तो भव प्लस लगा देंगे भूत्यादयो। सुष्ठुक्तम, सुष्ठुक्तम क्या होता है? सु प्लस उष्ठकतम आ जाएगा उसमें। अच्छा, अब नीचे दिए गए शब्द रूपों की विभक्तियां और वचन बता दीजिएगा। तो जैसे लिखा है भाषायाम, भाषायाम लिखा है। तो जैसे हम राम के रूप पढ़ते हैं, रामा रामौ रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक है। रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामम रामा रामौ रामा, रामम भाषाया, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामाय रामाभ्याम रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, भाषायाम, है ना। तो भाषायाम हो गया, यहाँ पर आ जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। गद्ये द्वितीया विभक्ति। कवयः कवियो कवया, तो ये आ जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। विद्यामानेषु जैसे होता है रामेषु, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामस्य रामयो रामेषु। तो विद्यामानेषु रामस्य रामयो रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामयो रामेषु। तो लिखिए यहाँ पर आएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन। विद्यामानेषु में आएगा सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। मूलभूतानाम, मूलभूत रूप से मूलभूतानाम ऐसे होता है रामाणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। निम्नलिखित क्रियापदों के धातु और उपसर्ग अलग कर दीजिएगा। सज्जायन्ते में सा अलग हो जाएगा, सा उपसर्ग अलग हो गया और धातु अलग हो गई। विराजन्ते में क्या आएगा? वी अलग हो जाएगा, वी हो जाएगा उपसर्ग और राजन्ते। समुल्लसते, सा अलग हो जाएगा और उल्लसति, सम प्लस उल्लसति सम हो जाएगा उपसर्ग और उल्लसति हो जाएगा उनकी धातु हो जाएगी उल्लसति। तो सम मिला के हो जाएगा समुल्लसति। वी से राजन्ते विराजन्ते हो जाएगा। सजायन्ते सा प्लस अजायन्ते तो हो जाएगा सजान्ते।
ठीक है सजानते। तो इस प्रकार से ये जो लेसन है आपका संस्कृत भाषायां महत्वम, संस्कृत भाषायां महत्वम आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसको जैसे आपके सिलेबस में दिया गया था संस्कृत भाषायां महत्वम, ये मैंने आपको इसलिए कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, और हम नेक्स्ट डे में हम करवा देंगे आपको भोजस्योदार्यम। ठीक है, प्रथमा पाठ और सेकंड लेसन दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपके। ठीक, ओके बेटा, बाय।